और सबसे पहले बात करेंगे आरटीसी स्ट्राइक की। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल आज 7वें दिन भी देखी गई। हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक बसों को चलाने का ऐलान किया। हुकूमत किराए पर हासिल करदा बसों को चलाने पर बजिद है। हड़ताल के सबब कई मुलाजमीन को दफ्तर पहुंचने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय ने इस मौके पर कहा कि मुसाफिरीन को दुश्वारियों से बचाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए गए हैं। जायद किरायों की वसूली पर उन्होंने सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दे डाला। हैदराबाद में कुछ बसें नजर भी आईं, लेकिन अवाम की मुश्किलात में कोई कमी नहीं देखी गई। और वहीं आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। एहतजाजी आरटीसी मुलाजमीन रियासत भर के बस डिपोज के बाहर एहतजाज पर हैं। आरटीसी जेईसी लीडरों ने कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगु देशम और टीजेसी के लीडरों से मुलाकात की और हड़ताल की तायद का मुतालबा किया। आरटीसी जेईसी के कन्वीनर ने कल से बस डिपोज के बाहर खामोश एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। आरटीसी जेईसी के लीडरों को कांग्रेस लीडरों से मिलने के लिए आहता असेंबली में मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इस पर कांग्रेस लीडरों और आरटीसी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। आरटीसी जेईसी के लीडर ने हुकूमत से मुलाजमीन की मांगों को पूरा करने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की अपील की है। కార్మిక నాయకులను లోపట రానియం, ఇది మా టెరిటరీ. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి సంబంధించిన పార్టీ వారే దీనిలోకి రావాలని అంశాలు పెట్టడం అనేది ఇది అప్రజాస్వామికం. రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వారి గోడును వినిపించుకోవడానికి, దాని ద్వారా సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. మా గొంతులో మీరు గొంతు కలపండి, రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా సహకారం పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు కావాలని కోరడానికి వస్తే, ఈరోజు ఎవరి గురించి వారు పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు? ప్రజల గురించి పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రజల ఆస్తుల గురించి పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు. 2013లో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని మెర్జ్ చేయాలని అక్కడ ఆ రోజు జీవో జారీ చేశారు. దానికి అనుగుణంగానే మేము స్టడీ రిపోర్ట్ ఇచ్చాం. దానికి అనుగుణంగానే దాన్ని రెగ్యులర్ మెర్జ్ చేయమని కోరుతున్నాం. దాంతోపాటు ఆర్టీసీని బ్రతికించండి. ఆర్టీసీ ఆస్తులు అమ్మే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా ఆస్తులు టీఆర్ఎస్ అన్యాయాల చేతులకు వెళ్ళిపోయినాయి. ఆర్టీసీని కాపాడిన 60,000-70,000 కోట్ల ఆస్తులను కాపాడుకుని ప్రజలను కోరుతూ ఈ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను కాపాడడానికి అన్ని పార్టీల మద్దతు మాకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ మరొకసారి నేను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నా, చర్చలకు విలువండి, ఆహ్వానించండి. సమస్యను పరిష్కరించడం లేకపోతే జరగబోయే పరిణామాలకు మీ ప్రభుత్వం యాజమాన్య బాధ్యత వస్తుందని చెప్తున్నాం. और वहीं मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आरटीसी जेईसी लीडरों ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। मुलाजमीन ने आरटीसी को हुकूमत में जम करने, मुलाजमतों को मुस्तकिल करने, नए बसों की खरीदारी जैसे मुतालबात से गवर्नर को वाकिफ करवाया। जेईसी लीडरों ने इस मौके पर कहा कि इन मुतालबात को लेकर हमने 31 अगस्त को हुकूमत को नोटिस दिया था। मसाइल हल न होने पर ही हमने हड़ताल का रास्ता इख्तियार किया। उधर गवर्नर ने मसाइल के हल के लिए हुकूमत से बातचीत की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्यात तारक रामाराव ने हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मंगनापल्ली में रियासत के पहले लॉजिस्टिक पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी और दीगर भी मौजूद रहे। ये पार्क 2.5 लाख मुरब्बा फीट पर फैला है। इसकी तामीर में 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस पार्क में 1000 अफराद को रोजगार मिलेगा। केटीआर ने इस मौके पर कहा कि हैदराबाद में मजीद आईटी कंपनीज को लाया जाएगा और रोजगार के बेहतर मौक़ों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि जिला रंगारेड्डी दुनिया का बड़ा फार्मा क्लस्टर बनेगा। భవిష్యత్తులో ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అది నెరవేరే దిశగా ఈ కొత్త మున్సిపల్ చట్టాన్ని కూడా తప్పకుండా పదునుగా కఠినంగా అమలు చేస్తామనే మాటను కూడా తెలియజేస్తూ బ్రహ్మాండంగా చూసుకుంటాం. బండరావిలలో చూసుకుందాం, బాట సింగారం చూసుకుందాం, మంగళపల్లి చూసుకుందాం, ఎలిమినేడు చూసుకుందాం, ఆదిపట్లను చూసుకుందాం. మీ నియోజకవర్గ సర్వతోముఖాభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న కిషన్ రెడ్డి గారు ఎంబడ మీరందరూ ఉండండి, ఆయన ఎంబడ మేము కూడా ఉంటామని చెప్పి మళ్ళొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈరోజు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో గ్రేడ్ ఏ ఆఫీస్ స్పేస్, గ్రేడ్ ఏ వేర్ హౌస్ స్పేస్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఆన్కాన్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్ వారికి, राज वोदेले गारी की इंका वारी बृंदानिकी मा HMDA टीम मोत्तानिकी गुड़ा। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले कोई और नहीं बल्कि टीचर्स ही हैं और ये कहना है मरकजी वजीर किशन रेड्डी का। उन्होंने कहा कि माँ बाप तो बच्चे को जन्म देते हैं मगर इस बच्चे को बेहतर इंसान बनाने का काम एक बेहतर टीचर ही कर सकता है।
हैदराबाद नामपल्ली में वाक़ तेलुगु यूनिवर्सिटी में टीचर्स अवार्ड तकरीब में जी किशन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में माहिर तालीम चिक्का रामैया के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। इस दौरान 100 असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर किशन रेड्डी ने उस्ताद की इज्जत करने का यहाँ मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को मशवरा दिया। निजामाबाद में केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया है। इस तकरीब में निजामाबाद के कलेक्टर, रुकन पार्लियामेंट और दीगर मौजूद रहे। केवी की नई इमारत 10 एकड़ पर तामीर की जाएगी। इसकी तामीर पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वहीं पीने के पानी के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए निजामाबाद के डचपल्ली में एहतजाज किया गया। बरहम मकामी लोगों ने डचपल्ली घनपुर ग्राम पंचायत को ताला लगा दिया। मकामी अफराद का कहना है कि उन्हें 15 दिनों में एक मरतबा पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा मकामी सतह पर ड्रेनेज सिस्टम भी नाकारा है। मकामी अहदेदार मसाइल पर फौरी तवज्जो देने से कासिर हैं, पर हम लोगों ने मसाइल हल न होने की सूरत में अपने एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह भी दिया। ముఖ్యంగా నీటి సమస్య 15 రోజుల నుంచి చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది, సర్పంచ్ ఫోన్లు లేపడం లేదు, సమస్యను పరిష్కరించడం లేదు. సెక్రటరీ గారికి చెప్తే అది మిషన్ భగీరథ పని వాళ్ళు ఎవరో కట్ చేసిండ్రు, దాన్ని చూస్తామని చెప్పి 15 రోజుల నుంచి మాకు తిప్పలు పెడుతున్నాడు. ధర్నా చేసి తాళం వేద్దాము, మరి మాకు నీళ్లు కావాలా లేకుంటే ఎక్కడికైనా సరే మేము వెళ్తామని చెప్పేసి గట్టి నిర్ణయం తీసుకుని అందరూ రావడం జరిగినది. 15 రోజుల నుంచి నీళ్లు లేవు, చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది. చుట్టుపక్కల నుంచి ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకుంటున్నాం నీళ్లు. ఉప సర్పంచులు, సర్పంచులందరికీ కూడా మేము 4 సార్లు వచ్చి సమస్యను విన్నవించినాం. వస్తాం చూస్తామంటుంది కానీ ఎవరు కూడా సమస్యను పరిష్కరిస్తలేరు. మరి పరిశుభ్రత గురించి పాటిస్తే అక్కడ మాకు కచరా కుండీలు కావాలంటే అది కచరా తీస్తున్నారు కానీ ఎత్తకపోతలేరు. అక్కడనే నెలల కొద్ది ఉండిపోతుంది. రెండోసారి తీసినప్పుడు ఆ కచరానే మరలా గట్టర్లు పడుతున్నది. ఇంకో మూడో సమస్య ఏంటంటే అస్తవ్యస్తంగా డ్రైన్లు ఉన్నాయి, డ్రైన్లు కట్టడం లేదు. हैदराबाद के जगतगिरी गट्टा में एक खातून और उसके 13 माह के बच्चे की संप में लाश पाई गई। 10 साल पहले दौलताबाद इलाके से ताल्लुक रखने वाला मल्लेश अपनी बीवी के साथ हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। चंद दिनों से शौहर और बीवी के दरमियान लगातार लड़ाई देखी जा रही थी। शुबा यही किया जा रहा है कि शौहर की हिरासानी से तंग आकर बीवी ने अपने 13 माह के बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज करते तहकीकात की शुरुआत कर दी है। और साइबराबाद पुलिस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली चोरों के एक गैंग को बेनकाब किया। साइबराबाद पुलिस ने गैंग के 4 अफराद आदित्य कुमार, मनी राजा, सुरेंद्र कुमार शर्मा और पंकज कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने बताया कि गैंग 2005 से मुल्क की 4 रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में चोरी की वारदातें अंजाम देता आ रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुलजिमीन के कब्जे से चोरी की हुई अशिया यानी 600 ग्राम सोने के जेवरात, 2 किलो चांदी, एक इनोवा गाड़ी, एक ब्रिजा कार को जब्त किया गया। चोरी की हुई अशिया की लागत 35 लाख बताई गई है। कमिश्नर ने कहा कि चारों अफराद ने 4 रियासतों में 10 से ज्यादा चोरियां की हैं। उन्होंने कहा कि चोरी करने से पहले बाकायदा गूगल मैप के जरिए इलाकों की निशानदही की जाती थी और फिर स्टार होटल में ठहरा जाता था, कार के जरिए रेकी की जाती थी और फिर बंद घरों को निशाना बनाया जाता था। 15 से 20 मिनट में चोरी करके ये फिर दूसरी रियासत को रवाना हो जाते थे। मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ठिकानों पर आईटी हुक्काम ने छापेमारी की है। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने इसका जायजा लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्चेस की हैं। हैदराबाद में कुल 15 ठिकानों पर इस तरह की सर्च की जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अंदर है। हमें बताया गया है कि 3rd फ्लोर पर वो लगातार अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हैदराबाद के अलावा देश में मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के और बाकी ठिकानों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्चेस की हैं, ऐसी सूत्रों से हमको जानकारी मिली है। हालांकि MEIL के जो अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ हैदराबाद को छोड़ के बाकी कहीं पर भी इस तरह की कोई सर्च नहीं हुई है। उनका कहना है कि ये एक सामान्य सर्चेज हैं। इस तरह की सर्च जो है वो इंस्पेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर 2 साल में उनके ऊपर करता रहा है, लेकिन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सोर्सेज के हवाले से हमको ये जानकारी मिली है कि ये बाकायदा सर्च है, प्रॉपर सर्च है और अकाउंट्स में उनको कुछ गड़बड़ियाँ मिली हैं। इसकी जानकारी उनको मिली थी और इसी के लिए ये सर्चेस की जा रही हैं। कई हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं और वो उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी किसी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल की क्या उनको गड़बड़ी मिली है वो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तारीखी इमारत चार मीनार को आलूदगी से बचाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। चार मीनार के दामन में पैदल राहगीरों के लिए पैदल राहरू प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो कि फिलवक्त तात्तुल का शिकार होकर रह गया है। हैदराबाद शहर को बसे 428 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक खास रिपोर्ट। हैदराबाद की शान कहलाने वाले तारीखी चार मीनार को आलूदगी से बचाने में तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। चंद साल कबल हुकूमत ने चार मीनार को आलूदगी से बचाने के लिए गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद करते हुए पैदल राहगीर प्रोजेक्ट को शुरू किया था। कई साल गुजरने के बाद आज भी ये प्रोजेक्ट तातुल का शिकार है। दुनिया भर से हजारों सैयाह रोजाना चार मीनार का दौरा करते हैं। चार मीनार तक पहुंचने के लिए छोटे कारोबारियों से सैयाहों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत ने छोटे कारोबारियों को मुतबादिल जगह फराहम करने का वादा किया था, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। चार मीनार की एक जानिब लाल बाजार है, दूसरी जानिब मक्का मस्जिद और निजामिया हॉस्पिटल है, तीसरी जानिब सरदार महल, जबकि चौथी जानिब गुलजार हाउस है। गुलजार हाउस गंदगी का मरकज बना हुआ है। गुलजार हाउस में गंदगी के सबब मच्छरों की अफजाइश हो रही है। कोई बल्दी ओहदेदार इन मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है। आलमी शोहरत याफ्ता चार मीनार के दामन में गंदगी से सयाहों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो पैदल राहगीर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि सयाहों और छोटे कारोबारियों को कुछ हद तक राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने आज बालापुर का दौरा किया और वक्फ इमलाक, मसाजिद, ईदगाह और कब्रिस्तान का जायजा लिया। उन्होंने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़्म जाहिर किया, साथ ही नाजायज़ काबिज़ीन को बर्खास्त करने का भी अज़्म यहाँ उन्होंने जाहिर किया। ईदगाह है, मस्जिद है, ग्रेवयार्ड से हम लोग इंस्पेक्शन करने निकले पूरा, तो यहाँ पर देख के अफसोस हो रहा है कि क्योंकि वफ़ की लैंड रहती है। खैर मस्जिद वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईदगाह वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग, सब हर चीज़ जो है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग वक्फ बोर्ड में बैठ के सीईओ और हम लोग ऑफिसर सब मिल के जो है बोर्ड मीटिंग में भी रखेंगे। इस चीज़ को रख के जो है ना, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती। कोई भी अगर कब्जा कर रहे भी तो जो है ना टेम्पररी खुश हो जाने का रहता है कि अपनी जगह है बोल के, क्योंकि ग्रेवयार्ड है, गुम्बजा है, यहाँ पर हर चीज़ है। सब लोग देख रहे हैं, कोर्ट भी देख रहा है, हर चीज़ देख रहे हैं। सब हम बात करेंगे। 6 एकड़ 18 गुंटे है। इसके अतराफ में जो बाउंड्री मार लिए, ये कौन लोग करे? ये कौन लोग करे भाई आइडिया नहीं है, कौन लोग करे मतलब तो आप चेयरमैन है, आपको आइडिया नहीं है? नहीं, डिफेंस वाले बाजू से जो लोग बाउंड्री उठाए, डिफेंस वाले अलग है। वो तो डिफेंस वाले अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी में उठा लिए, तो उसकी बाउंड्री अपने को भी लग रही। ये लैंड जो भी इंक्रोच करे, लक्ष्मण रेड्डी साहब बोल के है, कहते कौन जो भी है, हम इसके ऊपर हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। कोर्ट में केस चल रहा, सीनियर एडवोकेट को लगाए वहाँ पर। इसके ऊपर प्रकाश रेड्डी को भी हम लोग अपॉइंट करें, सीनियर एडवोकेट को, स्टैंडिंग काउंसिल के अलावा भी। वक्फ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज महकमा सियाहत के हुक्काम के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर सियाहत ए श्रीनिवास, महकमा सियाहत, यूथ और कल्चर के हुक्काम ने शिरकत की। रियासत में टूरिज्म को फरोग़ देने और सयाहों की सिक्योरिटी पर यहाँ तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि दरियाए गोदावरी में गुज़िश्ता महीने कश्ती हादसे में दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। वहीं रियासत भर में वाटर ग्रिड के तहत हर घर को पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। इस मामले पर अमरावती सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। पंचायत राज वजीर पेदिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी की क़यादत में काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान देही इलाकों में वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट तामीर करने, फंड्स की मंजूरी, सरकारी महकमों से बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया।
वाज़ेह है कि जगनमोहन रेड्डी हुकूमत अवाम को बेहतर से बेहतर पीने का पानी सप्लाई करने पर गौर खौज कर रही है। और इस सब के बीच आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम लीडरों की गिरफ्तारी और घर पर ही नजरबंद करने का सिलसिला लगातार जारी है। मछलीपट्टनम के कुनेरू सेंटर में साबिक रियासती वजीर कुल्लू रविंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेत की किल्लत के खिलाफ उन्होंने 36 घंटों की हड़ताल का आगाज किया था। पहले पुलिस ने के रविंद्र को घर पर नजरबंद करने की कोशिश की। इस बीच के रविंद्र दूसरे रास्ते से कुनेरू सेंटर पहुंचे। उधर पुलिस ने उन्हें और उनके हामियों को जबरदस्ती गिरफ्तार करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस दौरान पुलिस और तेलुगु देशम कारकुनों के दरमियान जबरदस्त हंगामाराई भी देखी गई। आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला मेकातोटी सुचेता की बेटी की शादी की तकरीब गुंटूर के मंगलगिरी में मुनक्किद की गई। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर बिश्वभूषण और दीगर ने इस शादी की तकरीब में शिरकत की और नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया। शादी की तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा डीजीपी और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने भी शिरकत की। उधर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने नए जोड़े को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सरप्लस बिजली वाली रियासत को वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने अंधेरी रियासत में तब्दील करके रख दिया है और ये कहना है साबिक वजीर ए राजेंद्र प्रसाद का। गुंटूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 1600 रुपए में हासिल होने वाले कोयले को जगनमोहन रेड्डी तेलंगाना से 3700 रुपए में खरीद रहे हैं। उन्होंने जगनमोहन रेड्डी से सवाल किया कि ये कहां की दोस्ती है जो कि रियासत को कर्ज में ही मुब्तला कर रही है। अनंतपुर में लेफ्ट पार्टियों के कारकुनों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। सीपीआई लीडर के नारायणा ने मोदी हुकूमत पर अवाम मुखालिफ फैसले करने का इल्जाम लगाया। लेफ्ट पार्टियों के कारकुनों ने अनंतपुर में बीएसएनएल के दफ्तर पर एहतजाज किया और हुकूमत पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया और कहा कि मोदी हुकूमत ने कई इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर इंतकामी कार्रवाई का भी इल्जाम लगाया। जिला कृष्णा के हरिचंद्रपुरम में एक जोड़े ने एक वाटर टैंक पर चढ़कर अपना एहतजाज किया। वासुदेव राव और उनकी अहलिया लक्ष्मी ने जमीन के तनाजे की रकम न देने पर अपना एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक गांव की पंचायत ने उन्हें रकम देने से इनकार कर दिया। अपने हक को हासिल करने के लिए उन्होंने गांव के वाटर टैंक पर चढ़कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने उन्हें नीचे उतरने की अपील की। बुजुर्ग जोड़े के वाटर टैंक पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने से गांव में सनसनी फैल गई थी। करनूल में रेलवे ब्रिज के नीचे सड़क की तामीर का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से आए दिन यहां हादसात होते हैं। खासतौर से पैदल चलने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीआईटीयू और बीजेपी कारकुनों ने यहां बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इसके अलावा ब्रिज के हिस्से में बिजली न होने से रात के औकात में मुसाफिरों को जो दिक्कतें पेश आती हैं उसका भी यहां तस्करा किया गया। रेलवे ब्रिज के निचले हिस्से में रोड तामीर करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। आंध्र प्रदेश हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी ने करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में जेर तामीर ब्लॉक्स का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल और कॉलेज का दौरा किया। जवाहर रेड्डी ने कहा कि जगन हुकूमत सरकारी अस्पतालों को कॉर्पोरेट अस्पतालों की तर्ज पर फरोग देगी और गरीब मरीजों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अधूनी में उर्स हजरत कमरुद्दीन कादरी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सज्जादा नशीन सैयद शाह महमूद कादरी ने संदल की रस्म अदा की। उन्होंने कहा कि हजरत कमरुद्दीन कादरी ने अपनी जिंदगी में अमन और अमान की दावत दी और आवाम को मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करने की नसीहत की। उसके मौके पर मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के महल में दरगाह हजरत सैयद महमूद बुखारी कादरी चिश्ती शामीरी का उर्स मनाया गया। कसीदा ख्वानी का इत्माम किया गया और जुलूस से संदल निकाला गया। शोराए कराम और उलमाए कराम ने सामीन को अपनी नातों, मनकबतों और बयानात से महसूस किया।
उर्स तकरीब में जानशीन साहिब उर्स प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जमालुल्लाह बादशाह बुखारी शाहमीरी और कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। जो हिंदुस्तान की सरजमीन में कोने कोने में इस्लाम का बोलबाला कर दिया। हज़रत मौजूद में जहाँ तक रज़ियल्लाहु तआला से आपका खानदानी ताल्लुक है, के सामने कहा सलाम अलैका या जद्दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूतू क़ब्ल अन तमूतू। की रूह को कहाँ रखा गया? तो एक बात बताता हूँ, मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि जो है सरकार की रूह को फिर से वापस दे दिया गया और जहाँ से निकाले वहीं पर दे दिए। तो सरकार कर्नूल में बीजेपी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बीजेपी लीडर सत्य कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर से मुल्क भर में गांधी संकल्प यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इस यात्रा का अहम मकसद हर शहरी इलाकों में अवाम से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल को हल करना है। इस यात्रा में महात्मा गांधी के फलसफे को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही प्लास्टिक के नुकसानात पर भी शऊर बेदारी मुहिम शुरू की जाएगी।